जीवन में सबको जीत पसंद होती है, लेकिन हर जीत की शुरुआत एक हार से होती है। हार जिसे लोग अंत समझ लेते हैं, जबकि वो तो सिर्फ शुरुआत होती है एक असली कहानी की। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने हर मोड़ पर हार देखी, लेकिन एक दिन वो जीत गया। पूरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से। आइए चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन वीडियो पर चलने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर दिन ऐसी वीडियो देखने को मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। कोई भी आपकी राय हो तो कमेंट में जरूर लिखें, और आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। बिहार का एक छोटा सा गांव, धूल भरी गलियां, टूटे मकान, खेलता हुआ एक 12 साल का लड़का आरव। आरव का सपना था आईएएस बनना, लेकिन उसके पिता एक खेतीहर मजदूर थे। माँ घरों में काम करती थी। माँ बोली, पढ़ लिख ले बेटा, ताकि तेरी जिंदगी हमसे बेहतर हो। तब आरव ने उत्तर दिया, माँ, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। स्कूल में टीचर ने आरव से कहा, तेरे जैसे गरीब लड़के आईएएस नहीं बनते, कुछ और सोच। आरव आंखों में आंसू लेकर बोला, मैं बनूंगा और वही बनूंगा। और आरव दिन रात पढ़ता रहा, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण किताबें नहीं थीं। परीक्षा में फेल हो गया। जब सपनों की पहली ईंट गिरती है तो इंसान का भरोसा डगमगाता है, लेकिन आरव रुका नहीं। आरव ने खुद से कहा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार और मेहनत से। गांव में लोग मजाक उड़ाते हैं और उसके पिता से बोलते हैं, तेरा बेटा तो बाबू बनने चला था, अब खेतों में काम करेगा। पिता गुस्से में बोला, आरव, अब पढ़ाई छोड़, खेत संभाल। आरव बोला, नहीं पापा, बस एक बार और। आरव किसी तरह पैसे जोड़कर दिल्ली पढ़ने चला जाता है, लेकिन वहां भी संघर्ष कम नहीं था। रहने को जगह नहीं, खाने को खाना नहीं। आरव को आज तीसरा दिन है भूखे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये लड़ाई मेरे और मेरी किस्मत के बीच है। ठंड में पार्क की बेंच पर सोता हुआ आरव, आंखों में सपना लिए। आरव ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। अब आरव पूरी तरह टूट चुका था। जब इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है और फिर भी हार जाता है, तब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। आरव ट्रेन स्टेशन पर बैठा है, घर लौटने को तैयार है। पी रही थी। एक बुजुर्ग मिलते हैं। उन्होंने आरव को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है बेटा? आरव ने बुजुर्ग को सारी बात बताई। तब बुजुर्ग ने आरव से कहा, बेटा, हार कर भागना आसान है, पर असली बहादुरी है डटे रहना। बुजुर्ग की बात आरव के दिल में बैठ जाती है, और फिर आरव उस रात वापस दिल्ली नहीं लौटता। वहीं एक एनजीओ में काम शुरू करता है और बच्चों को पढ़ाने लगता है। उन्हीं के साथ पढ़ाई भी करता है। ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है। आरव, जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं करोगे, खुद के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। अब उसके पास नया मकसद है, जीतना, लेकिन अकेले नहीं, समाज को साथ लेकर। और उसके बाद आरव ने यूपीएससी में और भी एग्जाम दिए। तीसरे प्रयास में आरव ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आईएएस पैनल, आप इतने मुश्किल हालातों में भी कैसे टिके रहे? आरव मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मुझे अपनी हारों पर भरोसा था। उन्होंने ही मुझे लड़ना सिखाया। अब फाइनली आरव का सिलेक्शन हो चुका था। फिर आरव अपने गांव लौटा। गांव वही था, लेकिन अब आरव बदल चुका था। गांव वाले वही थे, लेकिन अब उनकी आंखों में गर्व था। माँ रोते हुए बोली, मेरा बेटा अफसर बन गया। देखो बाबू, आज हमारा सपना जी रहा है। हार जिंदगी का अंत नहीं होती, बल्कि असली जीत तो उसी के बाद शुरू होती है। हर वो इंसान जो गिरकर उठता है, वही असली विजेता है। इंस्पायर्ड बाय मिलियंस ऑफ रियल स्टोरीज। अगर कहानी आपको दिल को छू गई हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूरत है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।